हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि यूएसए से लिए हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, जो कि इंग्लैंड से लिए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है, ये यूएसए से लिए हैं। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 41 में है काम शिक्षा लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम शिक्षा लोक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में है प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 51 एक के में शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 एक के शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए का ए राष्ट्रीय गान एवं ध्वज सम्मान से है। अनुच्छेद 51 ए राष्ट्रीय गान एवं ध्वज का सम्मान से संबंधित है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे? केवल संसद। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। आगे है अनुच्छेद 71। तो अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। अनुच्छेद 71 में है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगे। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जिसके अध्यक्ष पीएम होंगे। अनुच्छेद 75 के 2 में है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75 के 2 में है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि 75 के 3 में है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 85 में है सत्र आहूत एवं सत्रवासन। अनुच्छेद 85 में सत्र आहूत एवं सत्रवासन है। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रतिक्रिया। और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की अनुमति बिल पर। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति बिल पर। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 129 में है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय की बात की गई है। आगे है अनुच्छेद 148 में सीएजी है। अनुच्छेद 148 में सीएजी। अनुच्छेद 153 में है राज्य की का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। आगे है अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का अभिभाषण है। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 202 में है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 231 में दो राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है दो राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 243 के आय में पंचायत के राज्य वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 आय में पंचायत के राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायत का निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायत के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के जी में है ग्राम पंचायत की शक्ति। अनुच्छेद 243 के जी में ग्राम पंचायत की शक्ति है। अनुच्छेद 243 के वाय में नगर पालिका का वित्त आयोग है।
अनुच्छेद 243 के वाई में नगर पालिका का वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 के जेड ए में नगर पालिका का निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिका का निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 जेड जी में जिला आयोजन समिति की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड जी में जिला आयोजन समिति की बात की गई है। अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। अनुच्छेद 312 में है ऑल इंडिया सर्विस। अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड की बात की गई है। अनुच्छेद 371 ए में क्या है? नागालैंड की बात की गई है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आगे अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम की चर्चा है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम की चर्चा है। 371 आई में गोवा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 आई में गोवा की चर्चा की गई है। 13 मई 1952 को राज्यसभा एवं लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा का प्रथम बैठक और लोकसभा का प्रथम बैठक हुआ था। राज्यसभा के सीटों का आवंटन भाग 4 में है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस भाग में है? भाग 4 में है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव थे। लोकसभा का अधिकतम सदस्य 550, वर्तमान में 343 है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550, वर्तमान में कितने हैं? 543 है। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ सकता है। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 93 का संबंध लोकसभा के स्पीकर पद से है। अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर पद से है। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर अयंत श्यानम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? अयंत श्यानम अयंगर थे। आगे प्रश्न है, लोकसभा कोई बिल मौनी बिल है कि नहीं ये निर्णय नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होती है। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होती है। मौनी बिल और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। मनी बिल और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई। भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्धन्यायिक प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्धन्यायिक प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के लिए कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि लिए हैं आयरलैंड से। जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ था। जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर कौन था? अजितनाथ। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली था, जो उनके दामाद थे। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन थे? जमाली थे। आगे है, महावीर स्वामी का अन्य नाम निग्रंथ, जीन या कैबलिन। महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या है? निग्रंथ, जीन और कैबलिन है। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म का साहित्य आगम है, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म का साहित्य कौन सा है? आगम। किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक में। अनेकांतवाद, सयादवाद जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म सूत पिटक को कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म सूत पिटक को कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं। ये आपको ये अनुच्छेद कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।